और मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया और काम को अपने आप ऊपर हैवी नहीं किया, मुकाबला किया और करके दिया, डट के करके। माशाल्लाह। पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज की मेहमान शख्सियत हमारी मलक यासीन साहब हैं। तो ये माशाल्लाह से एक करियाना शॉप करते हैं और ये आप बैकग्राउंड पे देख ही रहे होंगे। और कब से स्टार्ट किया इन्होंने, प्रैक्टिकल लाइफ में कब आ गए और कैसे, वो इनसे चंद सवालात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। मलक साहब खैरियत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। मलक साहब, ये आप करियाना शॉप कर रहे हैं, कितना अर्सा हो गया आपको ये वाली दुकान करते हुए? जी मुझे तकरीबन जनाब 1 साल हो गया। 1 साल हो गया है। तो एज माशाल्लाह से कितनी होगी? माशाल्लाह एज मेरी है कोई 55 है करीब। 55, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मलक साहब, ये आप स्टार्टिंग से ही ये वाला काम कर रहे हैं या इससे पहले कोई और काम करते रहे हैं? नहीं, मैं इससे पहले और भी बहुत सारी शॉप खोली हुई हैं। और भी काम किए हैं? मैकेनिकल काम किया, पेट्रोल इंजीनियर हूँ, मैकेनिक हूँ, फुल ओवरऑलिंग। और कुछ तकरीबन मेरा ख्याल है 20 साल मैंने मैकेनिक की दुकान की है। और उसके बाद मैंने जनाब अली और भी 1-2 काम किए हैं। ये करियाने की दुकान डाली है, ये भी 1 साल हो गया? 1 साल हो गया। और अपनी लाइफ में जो भी काम किया है बहुत अच्छा किया है। तो मलक साहब, बात ये है कि आप प्रैक्टिकल लाइफ में यानी कि काम करने के हवाले से कब आपने काम स्टार्ट कर दिया? मैंने तकरीबन 12 साल का था जब मैंने काम शुरू कर दिया। 12 साल में? 12 साल। कि आपका सबसे पहला काम वो क्या था? मेरा सबसे पहला काम ये था कि मैंने मैकेनिकल काम किया, सीखना शुरू कर दिया। पढ़ाई के बाद मैकेनिकल काम करना शुरू कर दिया। तो कितनी उम्र में आपने जब सीख लिया और फिर अपना काम शुरू किया? मैंने तकरीबन कोई 22 साल का था जब मैंने काम सीख लिया था। 12 से लेके 22 साल तक 10 साल आपने शागिर्दी की। तो उस्ताद से काम अच्छा सीखा आपने? बहुत फुल काम सिखाया। मेरे उस्ताद भी बहुत अच्छे थे, लाहौर के थे उस्ताद। उन्होंने काम ऐसा सिखाया मुझे कि जनाब अली मुझे आज तक किसी से मार खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं अपने काम में फुल एक्सपर्ट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी। और मैंने कभी काम से जी नहीं चुराया और काम को अपने आप ऊपर हैवी नहीं किया, मुकाबला किया और करके दिया, डट के करके। माशाल्लाह। तो उस्ताद ने आपको इजाज़त दी, फिर आपने काम स्टार्ट किया? जी उस्ताद ने मुझे खुद दुकान डाल के दी थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो आपने दुकान कितना अर्सा की? वो तकरीबन मैंने कोई 15 साल दुकान की। 15 साल, माशाल्लाह। तो 15 साल जो आपने काम किया वो कौन सा था? मैकेनिकल, बाइक मेंटेनेंस सब उसकी मेंटेनेंस करते थे? और उसके अलावा कोई और तो नहीं था साथ में काम? बस स्पेयर पार्ट थोड़ा बहुत होता था जिसमें वो पास रखा होता। तो वो वाला काम आपने क्यों छोड़ दिया? बस काम इसलिए छोड़ दिया, वो दुकान थी किराए की। तो जाहिर है जिस दुकान पे जो मैंने दुकानें 2 की हैं वो मालिक बहुत अच्छे थे। और सिर्फ मसला ये होता है जब काम चल जाता है ना, काम मतलब एक जब वाकफियत हो जाती है उसके बाद मालिक दुकान खाली करा लेता है। उसके बाद फिर बड़ी उलझन सी होती है, यानी परेशानी सी होती है, एक जगह से दूसरी जगह जाके वो चीज़ नहीं रहती। अच्छा, वो आपसे मालिक ने दुकान फारिग करवा ली और फिर आपने मूव किया कहीं और जाके दुकान की? कहीं और जाके दुकान की। अच्छा, वो जो आपका अड्डा बना हुआ था वो फिर ख़त्म हो गया? वो ख़त्म हो गया। वो आपने जब अड्डा चेंज किया तो फिर वो काम की वो वाली पोजीशन नहीं होगी जो आपकी पहले से थी? बिल्कुल। सही हो गया। उसके बाद मैंने गुजरांवाले में दुकान डाली है, वो भी तकरीबन मैंने कोई 10-12 साल की। वो भी यही वाली की थी? यही वाली की थी। और उसके बाद जनाब अली मैंने बहुत अच्छा काम किया और अपनी लैब में बहुत अच्छा। मेरे अभी भी मुझे जहाँ मैंने काम किया मुझे अभी भी फ़ोन आ रहे हैं कि आप यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे काम करो, यहाँ पे मैकेनिकल जो है ना वो आप आगे काम करें अपना। बिल्कुल। असल में उसमें ना कोई प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो गई है, कोई मतलब आजकल के हालात के मुताबिक जो है ना मजदूरी नहीं मिलती, इसलिए मैंने फिर काम छोड़ दिया। वो वाला काम छोड़ दिया? फिर नहीं, आपने काम अच्छा किया इसमें नो डाउट, क्योंकि मैं जो है ना वो आपकी ये वाली दुकान देखता हूँ, इसको बड़े अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखते हैं, बड़े सलीके के साथ। जो आइटम्स हैं, जो आइटम है वो अपनी अपनी जगह पे होती हैं, बड़ी तरतीब के साथ, बड़े नज़्म व ज़ब्त के साथ।
तो माशाल्लाह से वो वाला काम भी आपने 100% अच्छा ही इससे भी किया अच्छा, होगा। इससे भी अच्छा मैंने काम किया था। वो भी हर चीज़ तरतीब से ही होती है, हर चीज़, हर काम तरतीब से होता है। और माशाल्लाह मेरे खून के अंदर ये काम बसा हुआ, मेहनत बसी हुई है। आपने मेहनत करनी है और काम बनाना। माशाल्लाह। किसी के लिए कोई मैसेज काम के हवाले से कोई कन्वे करना चाहें आप? मैसेज मेरा ये है कि जी अगर आपने कोई भी काम शुरू किया है उसको दिल लगा के काम करें और अच्छी नीयत से काम करें, दिल ना चुराएं, उसमें मेहनत करें। अगर जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको रंग मिलेगा, उतना ही आपको फल मिलेगा। बेशक बेशक, तो यानी कि मेहनत से जी नहीं चुराना नहीं, आप। जी नहीं चुराना बस। अच्छा, जिंदगी में कोई उतार चढ़ाव उस हवाले से आते जाते रहते हैं, आपके साथ भी हुआ होगा ऐसे? बहुत ये भी सारा, बहुत उतार सारा। चढ़ाव हुई है, ये जो आपने हमारे साथ बात शेयर की है ना कि मैं एक दुकान कर रहा था ऑलरेडी, तो वहाँ से जो मालकान थे उन्होंने हमें फारग करवा दिया वहाँ से, तो जब आपने मूव किया होगा तो 100% आपके ऊपर मुश्किलात आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये आई, ठीक है ना? बिल्कुल आई है। तो उस हवाले से कोई गाइड करें कि आती रहती हैं मुश्किलात, जो जिंदगी है वो खुदा ने दी है ना, उसमें मुश्किलात आती जी, हैं। ये तो मेरी मेहनत का और मेरी लगन का अल्लाह पाक ने मुझे सिला दिया है। मैं अब भी दुकान पे बैठा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत का मुझे फल अल्लाह पाक ने दिया है। लेकिन जो भी काम करें इंशाल्लाह मेहनत से करेंगे ना तो वो इंशाल्लाह चलता ही है। टाइम देना पड़ता है, दुकानदारी कोई भी है उसमें टाइम देना पड़ता है, इसलिए कि मेहनत करेंगे। आगे हर आदमी देखता है कि यार ये मेहनती आदमी है, इसके पास जाओ, या जो भी काम है मेहनत करने से ही आगे चलता है। बिल्कुल। तो जब मेहनत नहीं करेंगे, जी चुराएंगे, यार खोल लेंगे या दुकान कोई गल नहीं, खैर आ चलो आज वहाँ चलो, वो काम नहीं होता, फिर वो काम खराब हो जाता। बाकी अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक ने बहुत इज्जत दी है, बहुत मेहनत की है और उम्मीद करते हैं अल्लाह पाक इससे भी और बेहतरी की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। बेहतरी की वो उम्मीद जो है मालिक से लगाई हुई है ना, वो बेहतरी की ही लगानी चाहिए बेहतरी की इंसान। लगानी चाहिए। तो माशाल्लाह से ये आपने जनरल स्टोर अपना फिट किया हुआ है, तो कमो बेश मेरे अंदाजे के मुताबिक यहाँ पे 500-600-700 के राउंड अबाउट जो है ना वो आइटम्स मौजूद हैं। मौजूद हैं। तो इसको आप बड़े सलीके के साथ बड़ी मेंटेन करके रखते हैं, उसकी तरतीब करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं, यहाँ पे आप सर्विसेज दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल, ठीक है ना? तो असल में बंदे का जो काम है वो सर्विसेज देना है। सर्विस तो देना। आप जितनी अच्छी सर्विस देंगे तो इंशाल्लाह कामयाब है। कामयाबी काम है। देखो ये हर चीज़ को रोज़ाना देखना, चेक करना, सफाई करना उसकी, ये सबसे बड़ी मेंटेन यही होती है कि हर चीज़ को अपनी जगह पे सेट करके लगाना और उस पर जनाबे ख्याल रखना, कोई चीज़ कहाँ कम हुई है वो और लेके आनी है, या ये सही नहीं है इसको चेंज करनी है। ये मेंटेन ऐसी होती है कि इंसान खुद ब खुद मेहनत करे तो काम होता है, ना करे तो कोई काम नहीं होता। काम के लिए सलीका बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। आप माशाल्लाह बड़े सलीके के साथ काम करते हैं। 1 साल मुझे भी हो गया आपके साथ काम करते हुए, तो जब भी आता हूँ दुकान पे आता हूँ तो दिल खुश होता है। ऐसे मतलब कि नज़्म ज़ब्त के साथ जो है ना आपने आइटम लगाई होती हैं, तो माशाल्लाह से सर्विस करते हैं। तो कितने घंटे आपकी सर्विस बन जाती है एक दिन में? मेरी सर्विस जनाब अली सुबह 6 बजे से लेके 10 बजे तक सर्विस, रात को 10 बजे तक। तो आप अकेले ही हाँ जी, देखते मैं हैं? अकेला ही होता हूँ। थकते नहीं हैं? मैं थकता नहीं हूँ, थकने की जो सी आदत वो डाली नहीं है। सब मेहनत करने की आदत डाली है ताकि जितनी मेहनत कर सकता है इंसान कर ले। समझ। जो ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं उसके हवाले से अपने नौजवान नस्ल जो है उनको आपको मैसेज कन्वे करना चाहे कि दिन अच्छे बुरे आते जाते रहते हैं। जी जी बिल्कुल, ये बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है कि मुश्किलात तो आती जाती रहती है कि इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, उसका मुकाबला करना चाहिए और मुकाबला भी डट के करना चाहिए। उम्मीद रखनी चाहिए यार आज ये काम है, कोई नहीं, इंशाल्लाह ताला कल इससे भी अच्छा होगा। तो मेरे ख्याल में ये उम्मीद नहीं है, ये खाली उम्मीद नहीं है, ये अगर अल्लाह ताला के ऊपर आपने रखनी है, उम्मीद नहीं रखनी, अल्लाह ताला के ऊपर रखना, तो यकीन रखना, भरोसा पूरा रखना। जज़ाकल्लाह सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया, बहुत शुक्रिया। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।